आप तो पैसे खा रहे हैं, आपके मुंह तो खून लग चुका है। कैसे दिल्ली की जनता को लूटना है। 2013 और 2014 में अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कंपनियां फायदे में हैं, लेकिन वे फर्जी बैलेंस शीट में घाटा दिखाकर बिजली के रेट बढ़ा लेती है। केजरीवाल का ये भी कहना था कि कंपनियों की सीएजी से ऑडिट करवाई जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा था कि 2016-17 से लेकर 2021-22 तक सीएजी से खातों की जांच करवाई जाएगी। 6 वर्ष की अवधि के दौरान सरकार ने बिजली कंपनियों को 13,549 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। बिजली कंपनियां ऑडिट कराने के सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गई। आप लोगों को याद होगा डीआरसी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डीआरसी ने ये घोषणा की थी जैसे जैसे बिजली चोरी कम होगी बिजली की दरों में कमी लाई जाएगी। अब यदि बिजली चोरी 60% से घटकर 7% रह गई है, तो आज जिन लोगों के पास घरेलू कनेक्शन है उनको 8.5 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है, जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 18 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है। और चोरी जब 60% से घटकर 7% हो गई है, तो घरेलू कनेक्शन जिनके पास है उनको 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलनी चाहिए, और 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको बिजली मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना होगा। मैं अरविंद केजरीवाल से यह भी पूछना चाहता हूं, जो बिजली कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको 700 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने दी जाती है, और ये पैसा भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जाता है। क्या अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे? तो यही मेरे सवाल है अरविंद केजरीवाल की सरकार से। लगभग 8,400 करोड़ रुपए का जो बिजली कंपनियों के साथ मिलकर घोटाला किया है, उसका जवाब वो हाउस में देते नहीं। हाउस में भी ये मुद्दा हमने उठाया था, हमने ये मुद्दा भी उठाया था कि दिल्ली में फिक्स चार्ज सबसे ज़्यादा है। हमने ये मुद्दा भी उठाया था कि दिल्ली में 8 रुपये पर यूनिट घरेलू बिजली पड़ रही है, और कमर्शियल मीटर जिनके पास है उनको 18 रुपये प्रति यूनिट पड़ रही है। उसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल देते नहीं हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो कमिटमेंट की थी, जैसे उनकी सरकार आएगी तो बिजली कंपनियों के खातों की ऑडिट जांच सीएजी के द्वारा करवाई जाएगी। अब उससे वो क्यों भाग रहे हैं, जबकि ये कानून में, नियम में प्रावधान है, सीएजी से बिजली के खातों की जांच करवाई जा सकती है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दें। धन्यवाद। हमारा बहुत सिंपल सा एक सवाल है, पिछले 6-7 सालों से पावर सब्सिडी का ऑडिट क्यों नहीं हुआ? उसका मैडम मार्लिना कोई जवाब नहीं दे रही। पावर सब्सिडी के ऑडिट को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये बात है लगभग 7 वर्ष पुरानी। एक तारीख पड़ी, पिछले 6 साल से उस पे एक भी तारीख नहीं पड़ी। अगर अरविंद केजरीवाल गंभीर थे पावर सब्सिडी के ऑडिट को लेकर, 6 सालों में एक बार भी उसकी हियरिंग हो जाए, उसके लिए उन्हें एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई? मैडम मार्लिना इसका भी जवाब नहीं देंगी। वो ये कह रही हैं कि सीएजी एम्पैनल्ड जो ऑडिटर्स हैं हम उनसे ऑडिट करवाएंगे। अब उन ऑडिटर्स को पैसे कौन देगा? दिल्ली सरकार, क्योंकि वो तो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। हम मैडम मार्लिना से एक ही बात पूछना चाहते हैं कि कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर अपने क्लाइंट के खिलाफ रिपोर्ट कैसे देगा? हमें ये बात बता दें। मैडम मार्लिना और इनके मुख्यमंत्री ने दबाव में ये निर्णय लिया कि हम सीएजी एम्पैनल्ड ऑडिटर से इसका ऑडिट कराते हैं। हमारा कहना यह है कि इस ऑडिट को दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती। अगर आपने इसमें घोटाला नहीं किया है, आपने दिल्ली की जनता का पैसा नहीं लूटा है, तो आप सीधा सीएजी को कहिए ना कि वो इस पावर सब्सिडी का ऑडिट करें। लेकिन आप सरकारी संस्थाओं को नहीं कहते हैं बात करने के लिए। आप प्राइवेट ऑडिटर्स को बुला रहे हैं कि आइए आप हमारा ऑडिट कर लीजिए। चोरी भी मैं करूँगा और जांच भी मैं करूँगा, तो उस जांच से कुछ निकलने वाला नहीं। 7-7 साल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहता है मामला। आप एक बार कोर्ट में जाके ये नहीं कहते कि इसकी सुनवाई कर लीजिए, क्योंकि आपको सूट कर रहा है, आपको तो दलाली मिल रही है, आप तो पैसे खा रहे हैं, आपके मुंह तो खून लग चुका है। कैसे दिल्ली की जनता को लूटना है।